अजीज तलबा, अब हम जा रहे हैं एक्सपेरी नंबर 4 पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम काम कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर के यूज पे। और अब हम करेंगे कि हम देखेंगे मेजर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, कि एक जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसकी हम जो है वो लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं इस लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, रिपीट द स्टेप द डिमेंशन ऑफ ब्रेड्थ वेट एंड बाय होल्डिंग द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन प्रॉपर पोजीशन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। बोला कि हम इसको और फिर अप्लाई जीरो करेक्शन वेर एवर नेसेसरी, और जीरो करेक्शन देखें जहां पे वो होगी। तो यहां पे हमें हमने देखा कि यहां पे ये हमें एक वर्नियर कैलिपर दे दिया गया। इसमें ये मेन स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है। इसके बाद ये हमारे पास इसका जो है उसकी वर्नियर स्केल है। ये इसके जाज ए एंड बी दिए गए, और इस यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो इसके अंदर इसके जाज के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है कि हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम मालूम करते हैं। तो जनाब मेजर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेंथ मालूम करने के लिए हम इसकी यूं समझ लीजिए कि हम L1 लेंगे, L2 लेंगे, L3 लेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, करेक्ट लेंथ ऑफ दी। फिर हम इसमें से अगर जीरो है वो निकालेंगे, फिर उसकी ब्रेड्थ जो है वो मेजर करेंगे और मेजर ब्रेड्थ ऑफ द ब्लॉक करेंगे, और फिर उसके बाद मेन मेजर दी हाइट मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस हम ये करेंगे। हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, और फिर इस तरह लेंथ ब्रेड्थ को हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि जनाब ये एक ब्लॉक ले लेते हैं। ये हमारे पास आयरन ब्लॉक है, ये हमने लिया। आयरन ब्लॉक को लेके पहले हम इसकी लेंथ मालूम करते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी लेंथ मालूम करेंगे ब्लॉक के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास रीडिंग एक तो आ रहा है 2.9, जो हमारी मेन रीडिंग आ रही है यहां पे M, जो मेन रीडिंग है वो हमारे पास आ रही है यहां पे मेन स्केल रीडिंग, वो हमारी आ रही है या कि प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग
हम, और ये हो जाएगी टोटल रीडिंग के बराबर। टोटल तो जो मेन आ रही है वो हमारी पास आ रही है 2.9, तो ये आ गई 2.9, ये आ गई। प्लस हमने वर्नियर देखनी है। वर्नियर के लिए हमें इसकी लेंथ के लिए हम क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे कि वो हम देखेंगे कि कौन सी लाइन मिल रही है। 1 2 3 4 5, ये 6 मिल रही है, 6 मिल रही है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 0.01 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.06। तो वर्नियर की रीडिंग हमारे पास आ गई 0.06, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2.96। तो ये हमने लेंथ मालूम कर ली। क्या मालूम कर लिया? लेंथ। अब हम क्या करेंगे कि ये लेंथ 1 है, L1 जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास 2.96 ये आ गई। इसी तरह हम क्या करते थे, इसको रिपीट करके हम इसके लिए L, जैसे कि यहां पे दिया गया हमने L1 L2 L3 मालूम करनी और इसी तरह इस तरह हाइट और फिर ब्रेड्थ जो है वो हमने मालूम करनी है। तो मालूम करने के बाद हमने मालूम करना है उसका, तो लेट से हमने कहा कि ये हमने एक रीडिंग मालूम की और इस तरह बाकी रीडिंग भी हम मालूम करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो L2 है, L2 L3 जो है, लेट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास लेट से कि इसकी लेंथ आ गई, ये हमने हम एक ले लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे एवरेज करने के लिए। फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये कर रहा हूं कि इसकी अभी विड्थ जो है वो मालूम करना चाह रहा हूं। तो ये L आ गई इसकी। अब हम इसकी विड्थ मालूम करते हैं। तो विड्थ मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहां पे इसको रीसेट करना होगा। अच्छा जी, अब आप इसकी विड्थ मालूम कर लें। तो ये विड्थ, सॉरी, इसकी ब्रेड्थ मालूम करेंगे हम, सॉरी। तो ब्रेड्थ के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे, सॉरी, ये ब्रेड्थ हमने मालूम करनी है बी। तो बी के लिए हमने क्या करी, हमारे पास बी, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बी मालूम करने के लिए। तो बी हमारे पास आ जाएगी कितनी, वो हम यहाँ पे देखें, वो हमारे पास आ रही है 2.1। जो मेन स्केल है यहाँ पे वो है मेन स्केल 2.1, और जो इसके साथ लाइन कौन सी मिल रही है अभी हम देखते हैं, ये 1 2 3 4 मिल रही है। तो यहाँ पे हम लीस्ट काउंट से हम 0.01 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.04 प्लस हम इसमें ऐड कर देंगे 0.04 और ये हमारे पास आ जाएगी 2.14। अब इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास आ गई है 2.14, ये हमने मालूम कर ली। अब इसकी हमने हाइट मालूम करनी है, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास हाइट है। तो हमने क्या हाइट मालूम करेंगे।
तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी इसकी यहाँ हाइट नहीं थिकनेस दे दी गई है, तो हम इसकी थिकनेस मालूम कर लेते हैं। तो जनाब थिकनेस के लिए हम इसको दोबारा यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ये चीज़ें जो ये रीडिंग हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो थिकनेस के लिए अब हम इसकी थिकनेस देखते हैं, तो ये हमारे पास आ रही है 0.9, जो मेन स्केल है इसमें वो हमारे पास आ गई है, मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमारे पास आ गई है 0.9। और फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन सी लाइन मिल रही है, 1 2 3 4 मिल रही है। तो हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे लीस्ट काउंट से 0.01 मल्टीप्लाई 0.4, इसको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया 0.04, ये चीज़ आ गई। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो 2 पॉइंट, तो हमने देखा कि ये हमारे पास आ गई, जब ऐड करेंगे 0 पॉइंट इसमें 0.04, तो ये हमारे पास रीडिंग आ गई कितनी इसकी, जो इसकी ब्रेड्थ है, थिकनेस है या थिकनेस है, तो इसको हम यूं समझ लीजिए, इसको हम इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट h ले लेते हैं हम, फर्ज करो इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.94, तो 0.94 ये चीज़ आ गई। अब हमने इसका मालूम करना है कि वॉल्यूम v मालूम करने के लिए हमें क्या होगा, v हमने मालूम करना है, तो v मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इस कैलकुलेटर को यूज करते हैं। ये कैलकुलेटर हमने यूज किया, तो हमारे पास है 2.96, तो पहला क्या है 2.96 मल्टीप्लाई 2.14 मल्टीप्लाई 0.94, और इसका वॉल्यूम जो है v, हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ गया 5.95। कितना आ गया, ये v जो है ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 5.95, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमने इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। हमने देखा कि हम इसका वॉल्यूम जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो अब हम यहां पे लिख देंगे कि जनाब इसका वॉल्यूम जो है वो जीरो करेक्शन 5.95, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इसका 5.95 सेंटीमीटर क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब हम इसको ले सकते हैं,
और डेंसिटी मालूम करेंगे तो हम उसकी मास मालूम कर लेंगे और मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड करके यहाँ पे इसकी वो इस जो हमारे पास जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि हम वर्नियर कैलिपर के कितने यूज हैं। हम इससे लेंथ मालूम कर सकते हैं, डायामीटर मालूम कर सकते हैं, इंटरनल जो है वो किसी चीज का डायमीट्रिक सिलेंडर का वो मालूम कर सकते हैं। और आइंदा हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने प्रैक्टिकल के लिए मुख्तलिफ यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रिकॉशन जो है वो ज़हन में आपने रखनी होगी। ये बातें थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। इफ द वर्नियर कैलिपर इज नॉट स्लाइडिंग स्मूथली ओवर द मेन स्केल, अप्लाई मशीन आयल एग्रीस। एक ये करना है। Screw the vernier tight with exerting undue pressure to avoid damage the thread of उसका thread break हो जाएगा। Keep the eye directly over the division to avoid errors. Note down each observation with a correct significant figure. और हर फिगर को correct significant figure के साथ आप इसको नोट करेंगे। तो जिस तलबा, थैंक यू वेरी मच। हमने इन 4 एक्सपेरिमेंट में देखा कि वर्नियर कैलिपर के क्या यूज है।